तो क्या लग रहा है कि जो उनको मरने के बाद इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जीते जी तो वो इंसाफ नहीं देख पाए, नहीं मिल पाया उनको। मैं अतुल सुभाष जिस सिस्टम में आप हैं उसी सिस्टम से तंग आकर, परेशान होकर उन्होंने सुसाइड किया है, और वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियां को आप न्यायालय के सामने गटर में बहा देना। सर, बहुत बड़ा एक तरह से गंभीर आरोप है, एलिगेशन है, जो कोर्ट हैं, जज हैं, उन पे भी। इन चीज़ों को सर कैसे अपने नज़र से एक वकील के नाते कैसे? निकिता सिंघानिया है, वो पहले से कमाती थी 70-80 हज़ार रुपया उनको पेमेंट आता था, तो क्या उस सब्जेक्ट के बाद भी उनको मेंटेनेंस चार्ज अतुल सुभाष को देना जरूरी? उसमें जज थी रीता कौशिक, उन पे भी एलिगेशन लगा कि 5 लाख रुपया उनसे घूस के तौर पे मांगा जा रहा था। निकिता सिंघानिया, उनको 10 साल की सजा होगी। सिस्टम और पत्नी से प्रताड़ित होकर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 90 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पेज का नोट लिखकर अंततः उसने सुसाइड कर लिया। अभी मेरे साथ बात करने के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट मधुप सर है, जुड़ते हैं, और इस केस में क्या कुछ हो सकता है, कैसे अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा, क्या अतुल सुभाष के पिता को उनका बेटा सौंपा जाएगा, उनका जो नाती है, पोता है, वो सौंपा जाएगा, क्या कुछ हो सकता है। पहले सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने केस देखा होगा, क्या ये केस है और इस केस में क्या कुछ हो सकता है? ये मामला आत्महत्या का दुष्प्रेरण का है, और जो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा उसे 10 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है न्यायालय द्वारा। तो साफ तौर पे माना जाए, जिस तरह से अभी जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है निकिता सिंघानिया, उनको 10 साल की सजा होगी। ये मैं अगर बोलूं कि 10 साल की सज़ा होगी तो उचित नहीं होगा, पर हाँ, इस ऑफेंस के लिए उनको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, अगर प्रूफ हो जाता है तो। बिल्कुल, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इससे पहले जो अतुल सुभाष है वो केस लड़ रहे थे सर, यौन शोषण का, अप्राकृतिक यौन शोषण और दहेज उत्पीड़ना का केस लड़ रहे थे, जो उसमें जज थी रीता कौशिक। उन पे भी एलिगेशन लगा कि 5 लाख रुपया उनसे घूस के तौर पे मांगा जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख रुपए घूस के तौर पे मांगा गया या नहीं मांगा गया, ये उस राज्य के माननीय उच्च न्यायालय को तय करने का अधिकार है, और माननीय उच्च न्यायालय इस बात को देखेगा, और अगर ऐसा पाएगा तो उचित कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। क्या ऐसा कोई केस में हुआ है जब जज पे एलिगेशन लगे हों और वो प्रूफ हो गया हो, तो जज को फिर वहाँ से सस्पेंड दरखास्त कर दिया गया हो, फिर जेल उनको भेजा गया हो? ऐसा कोई केसेस है आपके ध्यान में? अभी तो ध्यान में मेरे ऐसा कोई मामला नहीं है, पर उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। अगर मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊं तो काफ़ी समय इसमें जाएगा, पर हाँ, कानूनी कार्रवाई होती है, और उसके तहत अगर ऐसा पाया जाएगा कि इस तरह की कोई बात है तो उचित कार्रवाई उस राज्य के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। हाँ जी। सर, अतुल सुभाष जिस सिस्टम में आप हैं उसी सिस्टम से तंग आकर, परेशान होकर उन्होंने सुसाइड किया है, और वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियां को आप न्यायालय के सामने गटर में बहा देना। सर, बहुत बड़ा एक तरह से गंभीर आरोप है, एलिगेशन है, जो कोर्ट हैं, जज हैं, उन पे भी। इन चीज़ों को सर कैसे अपने नज़र से एक वकील के नाते कैसे देख रहे हैं? मैं कुछ हद तक ये मान सकता हूँ कि हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जटिल है, पर ऐसी बात बोलना कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, ये गलत होगा। न्याय व्यवस्था है और न्याय मिलेगा। मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से, जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हुए हैं, शेष अभियुक्त भी गिरफ्तार होंगे, और न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। काफ़ी जो सोशल मीडिया वहाँ चल रहा है कि जो उनकी अस्थियां हैं वो कोर्ट के सामने नाले में ही बहाना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट है बड़ा समय लगता है न्याय दिलाने में, न्याय मिलने पे। इस पर आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि देखिए, हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक है, तो थोड़ा सा समय लगता है, ये मैं स्वीकार करूँगा, लगता है थोड़ा समय, पर ऐसी बात नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलता है, न्याय मिलता है, न्याय मिल रहा है, और ये न्याय का ही नतीजा है
कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और शेष की गिरफ्तारी होगी। जो अतुल सुभाष है सर, उन्होंने तो सुसाइड कर लिया है और वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो कोर्ट है, कचहरी है, जज हैं, उन्हीं से वो परेशान थे। तो क्या लग रहा है कि जो उनके मरने के बाद इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जीते जी तो वो इंसाफ नहीं देख पाए, नहीं मिल पाया उनको। मैं इस पे ये मैं बोलना चाहूँगा कि वो न्याय व्यवस्था से कम और अपने पत्नी के द्वारा झूठा आरोप लगाने से वो ज़्यादा परेशान थे और मुझे लगता है कि आत्महत्या किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाता कि मेंटेनेंस ग्रांट होता या वो किसी भी आदेश से पीड़ित होते तो वो उच्च न्यायालय जा सकते थे। ऐसी बात नहीं है कि प्रक्रिया सिविल कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समाप्त हो जाती है। वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट ऊपर अपील कर सकते थे और हाई कोर्ट के पास सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, तो प्रक्रिया वहाँ पे समाप्त नहीं होती है। अब ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि उनकी मनोअवस्था उस समय क्या रही होगी और वो न्याय व्यवस्था के बारे में क्या सोच रहे होंगे, पर जहाँ तक मुझे जानकारी है न्याय है और न्याय उनको भी मिलता। अगर कोई इस तरह का ऑर्डर पास हुआ था या हो सकता था तो उसको वो अपील कर सकते थे, वो हाई कोर्ट जा सकते थे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। जो निकिता सिंघानिया है वो पहले से कमाती थी, 70-80 हज़ार रुपया उनको पेमेंट आता था। तो क्या उस सब्जेक्ट के बाद भी उनको मेंटेनेंस चार्ज अतुल सुभाष को देना जरूरी था? मैं इस विषय पे बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा 2020 में लेट डाउन किया है। उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मेट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी है जो दोनों ही पार्टी द्वारा कंसर्न कोर्ट में फाइल होना अनिवार्य है और जो एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हस्बैंड के द्वारा दी जाएगी, जो एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वाइफ के द्वारा दी जाएगी, उन दोनों को एनालाइज करके ही कोई भी कंसर्न्ड कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को कितना मेंटेनेंस देना चाहिए। उस एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जहाँ तक मुझे ध्यान में है 3 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का भी रिकॉर्ड देना पड़ता है, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ का भी डिटेल देना पड़ता है। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़ता है 3 या 5 साल तक। तो ये सारी डिटेल्स जब न्यायालय के सामने जाती हैं तो न्यायालय अकॉर्डिंगली अपना फैसला सुनाती है क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस को लेकर के। ऐसी बात नहीं है कि न्यायालय आंख बंद करके अपना फैसला सुना देती है, ये कहना गलत होगा और ये मैंडेटरी लॉ है एफिडेविट ऑफ एसेट्स। जैसे अतुल सुभाष कह रहे थे कि जो मेरा बेटा है उसको मेरे पास रहने देना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा इस विषय को लेकर परेशान थे, वो जज के पास भी गए थे। तो मेरा बेटा जो लगभग 4-5 साल का है वो मेरे पास रहना चाहिए। क्या लगता है कि उस केस में माँ के पास बेटा रहता है या पिता के पास भी जा सकता है? In this matter where custody of the child is concerned, what is to be looked by the learned court is the paramount welfare of the child, and the same has been laid down in Guardianship and Wards Act, और उसी के तहत जो भी बच्चे के भले के लिए होगा न्यायालय उस तरह का फैसला सुनाएगी। अंततः सर इस केस जो ये केस हुआ है, हाईलाइट केस है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। इस केस में अंततः क्या कुछ हो सकता है? क्या सच में जो निकिता सिंघानिया है और उनके जो भाई हैं, उनकी माता है, जिस तरह से अतुल सुभाष को टॉर्चर किया गया है, जिस तरह से उन्होंने नोट बनाया, वीडियो बनाया, क्या वो सज़ा मिलेगा या फिर बेल लेकर किसी तरह से वो बाहर आ जाएंगे? अंततः क्या कुछ इसका रिजल्ट हो सकता है आपके अनुसार? मुझे लगता है कि अगर उनकी डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अतुल सुभाष के सुसाइड से लिंक हो पाएगी तो उनको ना ही बेल मिलेगा और उनकी सज़ा इस मामले में होनी तय है। होनी तय है जी। अगर प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित करने में सक्सेसफुल होता है कि उनका अतुल सुभाष के सुसाइड में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो उनको सज़ा होना तय है। पर सर जिस तरह से अभी जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उसमें तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो उनकी पत्नी थी निकिता सिंघानिया, वो उनको लगातार उकसाने की कोशिश कर रही थी सुसाइड के लिए। तो इसको ग्रांटेड लिया जाएगा?
अगर इस तरह के साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे तो मुझे यकीन है कि न्यायालय उन साक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला सुनाएगा और न्यायालय का फैसला सबको मंजूर होगा। सर, आपने एक एडवोकेट के नाते तमाम बातें बताई, क्या कुछ एक्ट होगा, क्या कुछ धारा के अंतर्गत उसको मिलेगा, जेल होगा, बेल मिलेगा, क्या होगा। पर एक समाज के तौर पे क्या लगता है, जिस तरह से ये जो सोशल मीडिया पे जो ऐप हैं, जैसे कोई भी ऐप है जिनसे लोग मिलते हैं, प्यार हो जाता है, फिर शादी करते हैं, ये कहाँ तक सही है? जो पुराने ख्याल के जो लोग होते सामने से मिलते थे वो ज़्यादा बेटर है? मुझे लगता है कि इस विषय पर उचित यही होगा कि ये गलत है कि आप जो है सोशल मीडिया के ही माध्यम से एक दूसरे को समझ जाएं और शादी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना गलत है। और एक शादी करने से पहले या शादी जैसा फैसला लेने से पहले एक दूसरे के विषय में जान लेना ज़रूरी है और फ़ोन पे या सोशल मीडिया माध्यम जान लेने का नहीं हो सकता है। एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और अगर दोनों ही पक्ष को ऐसा लगे कि हम दोनों एक शादीशुदा जीवन में खुश रह सकते हैं या एक शादीशुदा जीवन अच्छे से बिता सकते हैं तो शादी करनी चाहिए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तमाम काफ़ी लोग हर जगह से देख रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मुझे लगता है कि आत्महत्या किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या एक एक्सट्रीम स्टेप है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। पर ये भी कहना कि अब अतुल सुभाष जी का उस समय क्या मनोअवस्था रही होगी, वो किस तरह की परेशानी से जूझ रहे होंगे, उनका मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा, पर आत्महत्या किसी भी परेशानी का रास्ता नहीं है। जी हाँ, तो देखिए, आपने हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट मधुप सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बेल मिल भी सकता है। अब उनके जो वकील होंगे उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे केस को लड़ते हैं, और नहीं अगर प्रूफ हो जाएगा तो कम से कम 10 साल की सज़ा उनका होना निश्चित है। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस केस को अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद।